आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें प्यार है, जाति का जहर है और एक लाश से किया गया वादा भी। ये एक ऐसा चौंकाने वाला मामला है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तो चलिए इस कहानी की दर्दनाक परतों को एक-एक करके समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है इसके सबसे शॉकिंग, सबसे दिल दहला देने वाले पल से। एक ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ये आवाज़ है 21 साल की आंचल मामिदवार की, और ये बात उसने अपने पार्टनर सक्षम ताटे की लाश के पास खड़े होकर कही थी। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक ऐलान था। एक वीडियो वायरल हुआ था 28 नवंबर 2025 का। उसमें आंचल सक्षम के अंतिम संस्कार की तैयारियों के बीच उसके बेजान शरीर पर हल्दी और सिंदूर लगा रही थी। एक तरह से उससे शादी कर रही थी और सबके सामने, दुनिया के सामने खुद को उसकी विधवा घोषित कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? इतनी दर्दनाक सिचुएशन बनी कैसे? तो इस पूरी ट्रेजेडी को समझने के लिए सबसे पहले उस रिश्ते को समझना जरूरी है जो इस सब के सेंटर में था। उनका रिश्ता कोई नया नहीं था, लगभग 3 साल पुराना था। लेकिन इन 3 सालों में जैसे जैसे उनका प्यार गहरा हुआ, वैसे वैसे आंचल के परिवार का विरोध भी बढ़ता चला गया। और ये विरोध आखिरकार इस भयानक अंजाम तक ले आया। तो इस विरोध की, इस टकराव की सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो थी जाति, कास्ट। सक्षम दलित कम्युनिटी से आते थे और आंचल स्पेशल बैकवर्ड क्लास यानी एसबीसी से। और बस यही फर्क आंचल के परिवार को बिल्कुल मंजूर नहीं था। वो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। तो अब आते हैं उस रात पर, 27 नवंबर की शाम। नांदेड़ में आखिर हुआ क्या था? जो केस फाइल है उसके मुताबिक पहले सक्षम को एक चाय के दुकान के पास घेरा गया, फिर उसकी पसलियों में गोली मारी गई। जब वो जमीन पर गिर गया तो हमलावरों ने फर्श की भारी टाइल उठाकर उसका सिर कुचल दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इस मामले की सबसे डिस्टर्बिंग बात जानते हैं क्या है? जो मुख्य आरोपी हैं वो कोई और नहीं बल्कि आंचल के खुद के माता पिता और भाई हैं, उसका अपना परिवार। इस कत्ल के बाद आंचल, जो अब तक सिर्फ एक दुखी पार्टनर थी, अब वो बन गई अपने ही परिवार के खिलाफ सबसे जरूरी गवाह। सोचकर देखिए, उसने न सिर्फ अपने पिता और भाइयों के खिलाफ गवाही दी बल्कि उनके लिए मौत की सजा की मांग भी कर डाली। और इतना ही नहीं, उसने एक कसम खाई कि वो अपनी पूरी जिंदगी सक्षम की मां के साथ ही गुजारेगी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसमें एक और ट्विस्ट है, एक और कॉम्प्लिकेटेड लेयर, और वो है लोकल पुलिस पर लगे संगीन आरोप। आंचल के दावों से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या पुलिस ने इस जुर्म को होने से रोका नहीं या उसे होने में मदद की? ये एक सिस्टम लेवल फेलियर की तरफ इशारा करता है। आंचल का आरोप है कि कत्ल की सुबह जब उसका भाई पुलिस के पास गया था तो पुलिस ने उससे कहा, कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? अगर इतना गुस्सा है तो जाके मार दो उसे। आंचल कहती है कि पुलिस की इसी बात ने उसके भाई को हिम्मत दी, उसको उकसाया। जाहिर है, इतने गंभीर आरोपों के बाद उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ इंक्वायरी बैठा दी गई है। और दूसरी तरफ आंचल के परिवार वाले अरेस्ट हो चुके हैं। उन पर मर्डर, दंगा करने और साथ ही SC/ST एक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया है। ये एक बहुत सख्त कानून है जो जाति आधारित अत्याचारों के लिए बनाया गया है। तो आज की सिचुएशन ये है कि आंचल इस केस की विटनेस सक्षम के परिवार के साथ रह रही है, अपना वो वादा निभा रही है, और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। मतलब कहानी घूमकर वहीं आ गई है, उसके उस वादे पर। यह पूरा मामला एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। जब इंसाफ पाने के लिए अपने ही परिवार के खिलाफ खड़ा होना पड़े तो प्यार की, मोहब्बत की असली कीमत क्या होती है? यह सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, यह प्यार, वफादारी और इंसाफ के लिए चुकाई गई एक बहुत बहुत भारी कीमत की कहानी है।